श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 2 सांख्य योग। संजय बोले, तब कायरता से भरी और आंसुओं से भरी आंखों से साफ दिखने में लाचार शोक से भरे अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ऐसे वचन कहे। श्री भगवान जी बोले, ए अर्जुन, जो तुम्हें बेबखत पर कैसो शोक हो रहा है, ऐसो आचरण न तो ऊंचे पुरुषों को रहो है और न ऐसो करी से तुम्हें सरग मिल है कि जस मिल है। ए पार्थ, तुम कायरता को न अपनाओ, जब आज तुम्हें शोभा नहीं देते। शत्रुओं को जराबे वाले अर्जुन, हृदय की कमजोरी नैची बात है। एक त्याग के तुम युद्ध के लाने ठाड़े हो जाओ। अर्जुन कहने लगे, अरे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरोध में बाण चला के कैसे लड़ाई करहूं। हे अरिसूदन, जे दो ही मोरे पूजनीय आए। इन महान गुरुजनों को बिना मारे संसार में भीख मांग के खावो ज्यादा अच्छो है, कैसे कि गुरुजनों को मार के मैं उनके खून से सने भय धन और भोगों को ही तो उपभोग करूं। हम तो जो भी नहीं जानते हैं कि हमारे लाने का ज्यादा सही है, युद्ध करबो कि नहीं करबो, और जो भी नहीं जानत कि हम उन्हें जीत हैं कि बे हमें जीत हैं। जिन्हें मार के हमारे जीवो नहीं चाहत, धृतराष्ट्र के बे सगे संबंधी सामने ठाड़े हैं। मोरे स्वभाव को कायरता के दोष ने दबा लो है और धर्म के विषय में मोरो चित्त चकरा रो है। मैं आपसे पूछत हूँ कि मोरे लाने पक्के तौर पे का बात भली हु है। मैं आपको शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, इसे आप मुझे शिक्षा दो। धरती पे सब तरह के वैभव बारो और बिना शत्रुअन को राज पाके के देवताओं के अधिकार पाके भी मोहे कोनो उपाय नहीं दिखा रहो कि मोरो जो रंज दूर हो जावे, जो मोरी इंद्रियों को सुखाए डाल रहो है। संजय बोले, हे शत्रुतापन महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान से ये बातें कही और फिर हे गोविंद, मैं न लड़ूं, और ऐसी कह के चिमा गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र महाराज, दो ही सेनाओं के बीच में विषाद करत भय उन अर्जुन से हंसत भय से अंतर्जामी भगवान जी वचन बोले। जिनके लाने शोक नहीं करो चाहिए, तुम उनके लाने शोक कर रहे हो और बड़ी पंडितों भाई बातें कर रहे हो। मनोज्ञानी पुरुष न तो उनके लाने शोक करत हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं, और न उनके लाने कि जिनके प्राण नहीं गए, माने न मरे को शोक करत हैं और न जियत को। न तो ऐसो है कि कोनो काल में मैंने हतो कि तुमने हती कि जे राजा हरे ने हती, और न ऐसो हुई है कि भविष्य में मैंने हुई हो कि तुमने हुई हो कि जे राजा हरे ने हुई है। देहधारियों को जैसे इस शरीर में बालपना, जवानी और बुढ़ापो मिलत है, उसे ही दूसरो शरीर मिल जात है। धीरज वालो पुरुष इस विषय में संदेह नहीं करत है। हे कुंती के सपूत, इंद्रियों के विषय सूदे रहें, ठंडे रहें तो सुख देते हैं, और उल्टे रहें तो और तपन लगे तो दुख। वे ऐसे हैं कि आज भय और कल मिट गए, जे सदा के लाने नहीं होत। इसे हे भरतवंशी अर्जुन, तुम इन्हें सहन करो। कैसे कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जौन पुरुष सुख दुख को समान समझत है, जीखो इंद्रियों और विषयों के जोग संजोग विचलित नहीं करत, ऐसो पुरुष धीर कहाउत है, वो मोक्ष के जोग हो जाते हैं।
जौन सदा नहीं रहत है वो असत, और जौन सदा सर्वदा रहत है वो सत है। सो जानो कि असत तो है ही नहीं है, और जौन सत है वो सब जगह व्याप्त है। संसार तो छिन छिन में बदलत रहत है, सो असत है। आत्मा सत है। ज्ञानी पुरुष सत और असत को मरम देखत हैं, समझत हैं। जी से कि जो पूरा संसार व्यापक है, ऊखों तो तुम जानो अविनाशी। ई अविनाशी को नाश को नहीं कर सकत। शरीर माने देह, और शरीरी माने शरीर के भीतर रहबे वालो आत्मा। आत्मा जितने भी शरीर धारण करत है वे सब नाशवान कहे गए हैं। शरीर को अंत हो जात है, मनो आत्मा सदा रहबे वालो नित्य है। ई को नाश नहीं होत है। ई को कोनो प्रमाण नहीं है, कैसे कि जो दिखात सुनात तो है नहीं है। इसे भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। को तो ई अविनाशी आत्मा को मार बेवारो समझत है, को समझत है कि जो मर गओ। जे दोई ई बात को नहीं समझत कि जो न तो मारत है और ने मारो जा सकत है। जो आत्मा न तो जन्मत है और न कभू मरत है, और न जो होवे के पहले कहूँ पैदा होत है। कैसे कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और अनादि है। शरीर के मारे जावे पे भी जो नहीं मारो जात। हे प्रथानंदन, जौन मनुष्य समझत है कि आत्मा को विनाश नहीं होत है, जो सर्वदा सर्वदा रहबे वालो नित्य है, जी को कहूँ जन्म नहीं होत है, न जी को क्षय होत है, वो मनुष्य समझत है कि न तो आत्मा को मार रहो है और न को मरवा रहो है। मनुष्य आत्मा को कैसे मार सकत है कि मरवा सकत है? जैसे मनुष्य पुराने उन्ना कपड़ा छोड़ के नए पहन लिए थे, ऊंसे ही जो आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ के दूसरे नए शरीरों में चलो जात है। हर जोनी में शरीर बदल जात है, चोला बदल जात है। आत्मा को न शस्त्र काट सकत है, न आगी जरा सकत है, न पानी भिंजो सकत है, और न हवा सुखो सकत है। तुम युद्ध के प्रसंग में समझो कि आत्मा को प्रक्षेपास्त्र, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र को नहीं मार सकत। ई आत्मा को काटो नहीं जा सकत, जराओ नहीं जा सकत, भिगो नहीं जा सकत, सुको नहीं जा सकत। कैसे कि जो आत्मा सदा रहबे वारो, सब में समाओ भाव, स्थिर स्वभाव वारो, और एक ही शरीर में जमो रहबे वारो और सनातन काल से चले आवे वारो है। आत्मा न तो आँखों से दिखाई देवे को विषय है, और न मन के सोचवे को विषय है, और न ई में कोनो विकार पैदा होत है, ऐसो कहो जात है। सो अर्जुन, आत्मा को ऐसे ही मान के तुम्हें शोक नहीं करो चाहिए। अगर तुम ई आत्मा को सदा जन्म लेवे वारो और सदा मरवे वारो मानत हो, तो ही पे हे विशाल बाहु हमारे अर्जुन, तुम्हें ऐसा शोक नहीं करो चाहिए। कैसे कि जी को जन्म होता है, वो को मरबो पक्को है, और मरे भय को जन्म लेवो भी पक्को है। ई जन्म मरण को निवारण नहीं हो सकत है। सो जौन बात को मैटो नहीं जा सकत है, ओ के लाने तुम्हें शोक नहीं करो चाहिए। हे भारत, सबरे प्राणी जन्म से पहले दिखाई न देते और मरबे पे फिर न दिखे हैं। जे बीच ही में प्रगट होते हैं, सो काय को शोक। को ई आत्मा को अचंभव मानत है, को ई आत्मा को ऐसे वर्णत है कि जैसे कोनो अचंभव हुए, और को ऐसे सुनत है
कि जैसे कोनो अचंभे के बारे में बोलो जा रहो हुए, तो ही पे कोई ई आत्मा को नहीं जान सकत। हे भरतवंशी अर्जुन, सबरे प्राणियों के शरीर में जो शरीरी माने जो आत्मा सदा अबद्ध है, मारो नहीं जा सकत है, इको बध नहीं हो सकत। ई कारण से तुम्हें कोनो प्राणी के लाने शोक नहीं करो चाहिए। अपना क्षत्रिय धर्म देख के भी तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म से नहीं डिगो चाहिए। कैसे कि एक क्षत्रिय के लाजे धर्म युद्ध से बढ़ के और कछु कल्याणकारी कर्तव्य नोई। ये पार्थ, जो धर्म युद्ध तुम्हें अब ढारो या मिल गओ है, धर्म की लड़ाई तो ऐसी है कि जैसे सरग द्वार खुल गए हुए। ऐसा मौका तो भागवारी क्षत्रियों को ही मिलत है। अब मानो कि तुम जो धर्म युद्ध नहीं करत हो, तो तुम्हारा धर्म भी जय है और जस भी जय है, उल्टे पाप और लग है। फिर सबों ने तुम्हारे अबजस की गाथा बहुत काल नो कहत रहे हैं। ऐसो अबजस इज्जतदार आदमी के लाने मरबे से भी बढ़ के हैं, और बेमहारत ही समझे कि तुम डरा के आए भग गए। सो जौन और तुम इतो सम्मान करत हैं, उनकी नज़र में तुम हल्के पर जे हो। तुम्हारे बैरी तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य की निंदा करत भय ऐसी मुत्की बातें कर हैं जो नहीं करो चाहिए। इससे बढ़ के ज़्यादा दुख और का हुई है। कजाक, तुम युद्ध में मारी जात हो तो तुम्हें सरग मिल है, और जीतत हो तो पृथ्वी को राज मिल है। इसे हे कुंती पुत्र, तुम लड़बे को पक्को करके ठाड़ी हो जाओ। तुम तो सुख दुख, नफा नुकसान, हार जीत को एक ही सो समझ के युद्ध के लाने तैयार हो जाओ। इस संबुद्धि की भावना से युद्ध करे पे तुम्हें पापने लगे। सांख्य योग माने ज्ञान योग के हिसाब से शरीर को मरणशील और आत्मा को अमर समझ लो चाहिए, और कर्म योग के हिसाब से कर्तव्य कर्म को पालन और अकर्तव्य को त्याग करो चाहिए। जौन चाहे योग से होवे तुम्हें संबुद्धि आ जाने चाहिए। दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में सो जई चर्चा चल है। जो अध्याय सांख्य योग लंबो हो तो सो 2 भागों में भाग कर लो है। ओम तत्सत।